अब बात यहाँ ये आती है कि जिस तरीके से अमेरिका रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है, और कल को यदि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा अगर यूक्रेन बन जाता है तो अमेरिका को नाटो की फोर्सेस को डायरेक्टली रशिया के बॉर्डर पर डिप्लॉय करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इस युद्ध में जिस तरीके से रशिया को एक विलेन बनाकर दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है, और दलाल भारतीय मीडिया भी इसी में अमेरिका की कठपुतली बनकर यूक्रेन की जिस तरीके से वाहवाही कर रही है और रशिया की जिस तरीके से रशिया की भर्त्सना करी जा रही है, वो बेहद गलत है। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश भले ही रूस और वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कड़ी लामबंदी कर रहे हों, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूस के साथ हैं या फिर मॉस्को की नीति का समर्थन कर रहे हैं। पुतिन के सहयोगियों की बात करें तो पहला नाम बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को आता है, जिन्होंने हमले का ऐलान होते ही अपनी सीमाएं पुतिन के टैंकों के लिए पूरी तरह खोल दी थीं। इसी बीच बेलारूस के राष्ट्रपति का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसका प्रसारण स्वयं वहां के सरकारी टीवी चैनल पर हुआ था, और इस वीडियो के हवाले से एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि यूक्रेन को फतेह करने के बाद रूस और पुतिन का अगला टारगेट कौन सा देश होगा। जी हाँ, रूस और पुतिन का अगला टारगेट मोल्दोवा कंट्री होगी, जिसका मेल ऑनलाइन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक भले ही अब तक की लड़ाई में बेलारूस सीधे तौर पर सामने नहीं आया था, लेकिन हाल ही में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उनके देश के खिलाफ युद्ध में बेलारूस खुलकर मैदान में आ चुका है, और बेलारूस ने 300 टैंकों की तैनाती के साथ अपने लड़ाकू विमान भी इधर उधर यूक्रेन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने संकेत दे दिया है कि व्लादिमीर पुतिन की सेना अगले चरण में मोल्दोवा पर हमला करने की पुरजोर तैयारी में है। दरअसल अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर एक अहम बैठक करी, और इस अहम बैठक के दौरान उन्होंने एक वॉर मैप को दिखाते हुए अपनी रणनीति का ऐलान किया। इस दौरान वो मिलिट्री ऑपरेशंस की गंभीर चर्चा कर रहे हैं, और इस नक्शे में रूस, बेलारूस, यूक्रेन और कुछ यूरोपीय देशों की सीमा और उनके सेंटर्स पर निशाने लगा रहे हैं। लुकाशेंको एक स्टिक से एक एक पॉइंट को ब्रीफ कर रहे हैं। ये वो तमाम जगह हैं जहां पर रूस के सैनिक कार्रवाई कर चुके हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें नॉर्थ डायरेक्शन से कीव की ओर और क्रीमिया से खेरसोन की ओर मूवमेंट साफ साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में उन्होंने हमले से जुड़े वो निशान भी दिखा दिए जिन पर अभी रूस की एयरफोर्स या थल सेना ने अभी फिलहाल निशाना नहीं बनाया है। इसी दौरान ओडेसा के पोर्ट सिटी से मोल्दोवा की ओर इशारा करते हुए वो कुछ चर्चा करते हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस निकट भविष्य में यूक्रेन के पड़ोसी हिस्सों में अपने सैनिकों का मार्च कराने का मन बना चुका है। हालांकि ये बात है कि यूक्रेन के फौजी और वहाँ के लोग भी इस समय रूस की सेना का मुकाबला करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रूस की ज़बरदस्त सेना के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा है। और एक और बात ये भी है कि रूस को भी यहाँ पर कामयाबी मिलने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि इस समय वहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स डिफ़िकल्टीज़ इस समय रशिया की फ़ोर्स को हो रही है यूक्रेन तक सामान लेके जाने में, उसकी वजह से रशिया की फ़ोर्स को थोड़ा समय लग रहा है। और बेलारूस के राष्ट्रपति की इस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, इसलिए यह कहा जा रहा है कि इस गलती की वजह से यूक्रेन के बाद पुतिन के नेक्स्ट प्लान का खुलासा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को लेकर रूस का जो आक्रामक रवैया है वो और तेज़ हो रहा है। कई मील लंबा जो काफिला है वो कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ चुका है। इस हमले में आम नागरिकों की मौत की खबरें भी तेजी से सामने आ रही हैं। ऐसे में ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा और इसकी लपटें यूरोप के और किन किन देशों तक पहुंचेगी, फिलहाल इसका अंदाज़ा एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाया जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले पिछले 7 दिनों से लगातार जारी हैं। राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा चुका है। रूसी सेना ने खेरसोन पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना अब खार्किव की ओर तेजी से बढ़ रही है। इससे पहले मंगलवार रात रूसी फोर्सेज ने राजधानी कीव के टीवी टावर पर मिसाइल अटैक किया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और रूस ने यहूदियों के नरसंहार की याद में बनाए गए बेबिन यार हॉलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर पर भी हवाई हमला किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का अब ये कहना है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ इस समय खड़ा है और हम यूक्रेन को $1 अरब की मदद देंगे। दूसरी ओर रूस को अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। हालांकि बाइडेन ने ये बात फिर से दोहराई है कि अमेरिकी सेना को यूक्रेन जंग में डायरेक्ट तौर पर शामिल नहीं करेंगे। अब बात यहाँ ये आती है कि जिस तरीके से अमेरिका रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है और कल को
यदि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा अगर यूक्रेन बन जाता है तो अमेरिका को नाटो की फोर्सेस को डायरेक्टली रशिया के बॉर्डर पर डिप्लॉय करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इस युद्ध में जिस तरीके से रशिया को एक विलेन बनाकर दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है और दलाल भारतीय मीडिया भी इसी में अमेरिका की कठपुतली बनकर यूक्रेन की जिस तरीके से वाहवाही कर रही है और रशिया की जिस तरीके से रशिया की भर्त्सना करी जा रही है वो बेहद गलत है। और रशिया को अपने अधिकारों को और अपनी ज़मीन को बचाने का पूरा अधिकार है। और यूक्रेन ने जिस तरीके से रशिया के साथ गद्दारी करी है और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर यूक्रेन जिस तरीके से रशिया के खिलाफ अमेरिका को एक पूरा चांस दे रहा है वहाँ पर अपनी फोर्सेस को खड़ा करने का, ये आने वाले समय में रशिया के अंत का एक सबब बन जाएगा। ऐसे में पुतिन यदि यूक्रेन पर हमला करते हैं तो ये पूरी तरह से जायज़ है। और जिस तरीके से तमाम नैरेटिव जो वामपंथी मीडिया के द्वारा बनाया जा रहा है यूक्रेन के पक्ष में, वो सरासर गलत है। इसी बीच आप लोगों को यह भी बता दें कि वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर रोमानिया के लिए रवाना हो गया है। ग्लोब मास्टर ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। आज देर शाम तक छात्रों को लाने की उम्मीद है। हिंडन एयरबेस से उड़ान भरने वाला भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो एरोप्लेन है और इस विमान में यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता भी लेकर यह विमान रवाना हुआ है। इसी बीच रूस और अमेरिका ने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इन सब के बीच नाटो ने यह कहा है कि परमाणु हथियार के अलर्ट लेवल में बदलाव की जरूरत नहीं है। नाटो महासचिव ने पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ यूरोपीय सुरक्षा पर बातचीत के बाद कहा है कि हम हमेशा वही करेंगे जो हमारे सहयोगियों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो। नाटो बात तो ऐसी करता है कि जैसे नाटो से बड़ा शांति प्रिय कोई संगठन नहीं हो, लेकिन नाटो एक ऑर्गेनाइज्ड आउटफिट है एक तमाम देशों का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जो रशिया के खिलाफ लामबंदी करने में लगे हुए हैं और यूक्रेन का सहारा लेके लगातार रशिया की भूमि पर और रशिया के बॉर्डर्स के आसपास अपनी एक जियो मिलिट्री एडवांटेज जो है वो बनाने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में भारत जिस तरीके का रोल निभा रहा है वो अपनी जगह सही है। भारत का रूस को जो एक कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष जो समर्थन है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और यूक्रेन को भी भारत एक तरीके से जो मानवीय स्तर पर सहायता पहुंचा रहा है वो भारत की एक गुडविल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, वरना एक हाल ऐसा भी था जब विदेशों में कहीं भारतीय लोग फंस जाते थे तो उस समय जब भारत सरकार को वो लोग फ़ोन करके तो वो पूछते थे कि क्या करना है आपके नागरिकों के साथ, तब भारत सीधे मना कर देता था कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कांग्रेस की सरकार में अक्सर हुआ है। अब इसी बीच रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत आज होनी है। ये बातचीत पोलैंड में होगी, हालांकि अभी तक इसका वक्त नहीं बताया गया है। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने सोमवार को यह भी कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे छात्रों और अन्य लोगों के लिए उनके परिवारों की मदद के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी करे गए हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यूक्रेन में फंसे छात्रों तथा अन्य लोगों के परिवार हेल्पलाइन नंबर 9173-572-00001 और 919815425173 पर फ़ोन कर सकते हैं।